इंडिया बोल रहा में बात अब उस खबर की करेंगे जिसने आम आदमी पार्टी की टेंशन को और अधिक बढ़ा दिया है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग की 223 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी। आरोप यह है कि स्वाति मालीवाल ने नियमों को ताक पर रखकर इनकी नियुक्ति की थी। अब इस पर सियासत गरमाती जा रही है। पूरा मामला क्या है इसको समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। अरे लड़ाई लड़नी है ना, मुझसे लड़िए। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में सबसे बेहतरीन तरीके से अगर महिला आयोग नहीं काम कर रहा है तो दिल्ली में काम कर रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की कार्रवाई के बाद दिल्ली का सियासी पारा हाई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग को बंद करने की साजिश हो रही है। अरे लड़ाई लड़नी है ना, मुझसे लड़िए। मेरे से लड़ाई है ना, दुश्मनी तो मेरे से है, गुस्सा मेरे से है। बृजभूषण पे पूरे देश के महिला आयोगों में किसी ने सवाल नहीं पूछा, सिर्फ स्वाति मालीवाल ने सवाल पूछा। राम रहीम पे पूरे देश के महिला आयोग चुप है, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग बोला। मणिपुर पूरे देश के महिला आयोग चुप, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल वहां पहुंची। इस बात की दुश्मनी है ना, तो अपनी सारी एजेंसीज लगा दीजिए ना मेरे पीछे। ईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए, दिल्ली पुलिस लगाइए। अरे मैं कहती हूँ कल क्यों, आज ही अरेस्ट करके ले जाइए। मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ, बताइए कौन सी जेल में जाना है, कहाँ सरेंडर करना है। पर महिलाओं से दुश्मनी निकालने से जो हाय लगेगी ना, उससे कोई नहीं बचा पाएगा। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इन सभी की नियुक्ति स्वाति मालीवाल के कार्यकाल में हुई थी। आरोप है कि स्वाति मालीवाल ने नियमों को ताक पर रखकर बिना परमिशन नियुक्ति की थी। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 2017 में उपराज्यपाल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। हालांकि उस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल थे। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से आदेश देते हुए कहा गया है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत हैं। डीसीडब्ल्यू को कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखने का अधिकार नहीं है। नई नियुक्तियों से पहले पदों का मूल्यांकन नहीं किया गया है और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लिए अनुमति ली गई है। दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों को हटाने का आदेश ऐसे समय में आया है जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की इस कार्रवाई पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ने इसे तुगलकी फरमान बता दिया। वहीं आप नेता संजय सिंह भी उपराज्यपाल के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रेपिस्ट खुले घूमेंगे और महिला आयोग बंद कर दिया जाएगा, इसके ऊपर ताले लगा लिए जाएंगे। बृजभूषण कैसे अभी भी खुला घूम रहा है? रेवन्ना इस देश को छोड़ के भाग गया, लेकिन देश के महिला आयोगों को बंद कर दिया जाएगा। ये राजनीति है इनकी। मैं ये जानना चाहती हूं कि इतनी छोटी, नकारात्मक और महिला विरोधी सोच का जो दर्शन दे रहे हैं एलजी साहब, इससे इन्हें क्या मिलेगा? मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में सबसे बेहतरीन तरीके से अगर महिला आयोग नहीं काम कर रहा है तो दिल्ली में काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है एलजी साहब को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि बताओ दिल्ली में महिला आयोग है और वो महिला आयोग अच्छे ढंग से काम करेगा। मेरा नाम नरेंद्र मोदी है और मेरा नाम विनय सक्सेना है और मेरे रहते हुए महिला आयोग अच्छे ढंग से काम कैसे कर सकता है? इसलिए यह कार्रवाई की गई है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस नियुक्ति ने कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि डीसीडब्ल्यू एक्ट के मुताबिक आयोग सिर्फ 40 कर्मचारियों को ही रख सकता है, लेकिन एलजी की मंजूरी के बिना 223 नए पद कैसे बनाए गए? आयोग के पास कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति किस आधार पर हुई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इन सभी को इतने दिनों से काम कैसे करने दिया गया? दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 5 जनवरी 2024 को डीसीडब्ल्यू के पद से इस्तीफा दे दिया था।
उनको आम आदमी पार्टी ने नॉमिनेट करके राज्यसभा भेजा था। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जिन 223 कर्मचारियों को पद से हटाने का आदेश दिया है, उन्हें स्वाति मालीवाल के कार्यकाल के दौरान रखा गया था। स्वाति मालीवाल पर यह आरोप है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी करके कर्मचारियों की भर्ती की थी। सियासत अपनी जगह, लेकिन नियम और कानून जो है वो मैंने आपके सामने रखा। फैसला आपको करना कि कौन सियासत कर रहा है और कौन इस पे लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच ठन गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में है। ऐसे में उनकी कमी को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। इस हर मुद्दे पर वो उनकी तरफ से आकर प्रतिक्रिया दे रही हैं और वो गुजरात पहुंची, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की कमान को संभाल रखा है, रोड शो किया। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से सुनीता केजरीवाल बाकायदे रोड शो कर रही हैं और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जनता के बीच जाके वोट मांग रही हैं। इसमें आप देखिए कि वो एक मजे हुए राजनेता की तरह नजर आ रही हैं। रोड शो के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला भी किया। तस्वीरें आप देखिए। केजरीवाल जी को जबरदस्ती इन लोगों ने जेल में डाल दिया है। इससे लोगों के पास कोई आवाज ना पहुंच सके। सभी लोग बहुत समझदार हैं। इसका जवाब वोट से देंगे।